अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला तेलंगाना के एहतजाज की अखिलेश यादव ने की हिमायत। बीजेपी की मुखालिफ किसान पॉलिसी के खिलाफ हम ख्याल ताकतों के इत्तेहाद की जरूरत पर दिया जोर। बीवीएस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रियासती वजीर केटीआर से की मुलाकात। हैदराबाद में सरमायाकारी करने से किया इत्तेफाक। केटीआर ने मैनेजिंग डायरेक्टर से किया इज़हार तशक्कुर। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को दिया पुरसा। सुमेश कुमार और उनके दीगर अरकान खानदान से किया ताजियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल को दी राहत। फिसाद केस में सजा पर लगाई रोक। जापान हिंदुस्तान को तेज रफ्तार रेल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद जापान के सफीर का बयान। यूपी कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू। 36 सीटों के लिए हो रहे इंतखाबात में 27 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। और जापान ने रूस के 398 अफराद और 28 तंजीमों पर लगाई पाबंदियां। यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में जापान हुकूमत का इक़दाम। और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने तेलंगाना के किसानों के तय मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की बेहिसी पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने किसानों को कॉरपोरेट इदारों के महकूम बनाने से मुतालिक बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ हम ख्याल ताकतों के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के एहतजाज की हिमायत करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना ने मुखालिफ किसान पॉलिसियों के साथ साथ मरकजी हुकूमत के जिल्लत आमेज रवैये के खिलाफ धरना दिया था। उन्होंने कहा कि हम तमाम बीजेपी की किसानों को कॉरपोरेट इदारों का महकूम बनाने की पॉलिसी के खिलाफ हैं। जमहूरियत की फसल सिर्फ जद्दोजहद के जरिए ही उगती हैं। मुख्तलिफ जमातों और किसान तंजीमों के लीडरों की बढ़ती तादाद तेलंगाना के साथ धान की खरीदारी में मरकज के इम्तियाजाना रवैये के खिलाफ टीआरएस की जद्दोजहद की हिमायत कर रही है। मरकज की जानिब से टीआरएस के अल्टीमेटम पर हुनूस रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो सोशल मीडिया के जरिए इस मुहिम की हिमायत करें। दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनी भारत सीरम एंड वैक्सीन बीवीएस ने हैदराबाद में सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है। शहर की जेन्यून वैली में यह कंपनी 200 करोड़ रुपए के सरफे से टीके की तैयारी का मरकज कायम करेगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीजू नवीन गिल ने तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव से कैंप ऑफिस प्रगति भवन में इस खुसूस में मुलाकात की और यह ऐलान किया। रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आने पर तारक रामाराव ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से इजहार तशक्कुर किया। इस कंपनी के यहाँ पर टीकों की तैयारी के मरकज के कयाम के बाद हैदराबाद ने दुनिया में टीकों के मरकज के तौर पर अपने मौक़िफ़ को मुस्तहकम कर लिया है। हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। सुमेश कुमार की मां हाल ही में चल बसी थी। कविता आज रुकन असेंबली टीआरएस जीवन रेड्डी के हमरा सुमेश कुमार की क़यामगाह पहुंची और उनको पुरसा दिया। उन्होंने सुमेश कुमार की वालिदा के पोर्ट्रेट पर फूल निछावर किए और सुमेश कुमार के साथ साथ उनके दीगर अरकान खानदान से ताजियत का इजहार भी किया।
माह रमजानुल मुबारक के रहमत के पहले दहे का इख्तिताम अमल में आया। पहले दहे के दौरान शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजानुल मुबारक के आखिरी दहे का इख्तिताम अमल में आया। तारीखी मक्का मस्जिद में फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुशू के साथ नमाज तरावी में शिरकत करते हुए इससे पहले दहे को मुकम्मल किया। इस दौरान इस्लाम की सरबुलंदी और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गईं। पहले दहे की तकमील के साथ ही तारीखी मक्का मस्जिद में रिखत अंगेज दुआएं भी की गईं, जिसमें अश्कबार होकर मुसल्लियों ने अल्लाह से दुआएं मांगी। इस मौके पर बिलखुसूस इस्लाम की सरबुलंदी, आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क के मजलूम मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों के उरूज, तरक्की, इस्लामी दुश्मन ताकतों की साजिशों, रेशा दीवानियों और नापाक मंसूबों और से पूरी दुनिया के मुसलमानों को महफूज रखने के लिए दुआएं की गई। मक्का मस्जिद में पहले दहे के दौरान खत्म कुरान होने पर मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने इमाम मक्का मस्जिद हाफिज रिजवान कुरैशी और मौज़िन मोहम्मद हनीफ साहब की गुलपोशी की। इस मौके पर AIMIM घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर, AIMIM ब्रांच के सदर यूसुफ लाला भी मौजूद थे। माह रमजान मुबारक के पहले रहमत के दहे का अख्तिताम हो गया। रमजान मुबारक के पहले दहे के दौरान शहर हैदराबाद की मसाजिद में इस्लाम की सरबुलंदी और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गईं। चुनाचे शहर हैदराबाद की तारीखी चौक की मस्जिद में पहले दहे का अख्तिताम अमल में आया। फर्जंदान तौहीद ने खुशू के साथ इस पहले दहे को मुकम्मल किया। इस पहले दहे की तकमील के साथ ही मस्जिद में रिखत अंगेज दुआएं भी की गईं, जिसमें अश्कबार होकर मुसल्लियों ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। बिलखुसूस इस्लाम की सरबुलंदी, आलम इस्लाम के मुसलमानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क के मजलूम मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों के उरूज, तरक्की, इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशों, रेशा दीवानियों और नापाक मंसूबों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को महफूज रखने के लिए दुआएं की गईं। जामा मस्जिद चौक हैदराबाद की नहायत ही अज़ीमुश्शान मस्जिद है और ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद में हर साल नमाज तरावीह की 20 रकातों में 3 पारे पढ़ाने की रिवायत रही है और पिछले तकरीबन 30-35 साल से इस आजिज़ को मौका मिल रहा है और चांद रात से 3-3 पारे सुनाना शुरू किए थे। आज 9 रमज़ान पहले दहे के इख्तिताम पर तमाम मुहिब्बीन और मुखलिसीन की तरफ से मस्जिद के तमाम तर सनतनगर डिवीजन के इलाके DNM कॉलोनी में वाक़ मस्जिद जाफरी में पहले दहे का इख्तिताम अमल में आया। माह रमजान के आगाज के साथ ही अनवर एंड ब्रदर्स की जानिब से नमाज तरावी का अहतमाम किया गया, जिसमें हाफिज मोहम्मद बदर ने रोजाना 3 पारे सुनाते हुए पहले दहे में कुरान को खत्म किया। सदर मस्जिद कमेटी सैयद सिराजुद्दीन की निगरानी में पहले दहे की तकमील के साथ ही मस्जिद जाफरी में रिखत अंगेज दुआएं मांगी गईं। पहले दहे में खत्म कुरान पर मस्जिद के इमाम साहब के अलावा मस्जिद कमेटी के अरकान की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अफसर, सैयद नोमान, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद अफजल के अलावा दीगर मस्जिद कमेटी के अरकान मौजूद थे। बहुत बड़ा शुक्र है, हम आज 2 साल यहाँ पर ये मस्जिद में जो है सो तहज्जुद वगैरह नहीं हुई। ये साल जो है सो ऐसा महसूस हो रहा जैसा कि कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं और यहाँ के मुसल्लिया जो है सो बहुत डिसिप्लिन के हैं। हमारे सनतनगर के पूरे भाई लोग, वो लोग पूरे महल्ले के लोगों को मैं सलाम और जो है सो बहुत ताउन करते हैं। बगैर किसी के घर को चंदा मांगने को गए बगैर यहाँ पर पूरा तकमील पूरा पहुँच जाता है, जो है सो यहाँ पर इंतज़ाम हो जाता है। और अनवर भाई साहब की जानिब से 3 पारे फर्स्ट फ्लोर का पूरा जो है सो नजराना पेश करते। तकरीबन जो है सो हमारे रहीम साहब, अफजल साहब, एक 5-6 लोग हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के टाटा नगर में वाक़ जामा मस्जिद सैयदा एहतशाम में माह रमजान के पहले दहे का इख्तिताम अमल में आया। चुनाचे इस मस्जिद में चांद रात से नमाज तरावी में हाफिज शोएब आलम ने रोजाना 3 पारे सुनाते हुए पहले दहे में कुरान को मुकम्मल किया और इस मौके पर मस्जिद में इस्लाम की सरबुलंदी और आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए रिखत अंगेज दुआएं भी की गईं। पहले दहे में कुरान खत्म होने पर मोहम्मद महमूद पाशा की निगरानी में मस्जिद के इमाम साहब, मौज़िन साहब और हाफिज शोएब आलम की गुलपोशी की गई।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जामे मस्जिद सईदा एहतशाम टाटा नगर में, जामा मस्जिद टाटा नगर में 11 साल से तरावी सुनाता हूँ। अव्वल अशरा में 10 दिन में मैं इस मस्जिद के सदर और इस तरावी के ज़िम्मेदार मोहतरम जनाब भाई महमूद पाशा साहब का मैं दिल से शुक्रिया बजा लाता हूँ और हमारे तमाम भाइयों का दिलो जान से शुक्रिया बजा लाता हूँ कि आप लोगों ने शुरू से लेकर आज तक मुकम्मल कलाम पाक तकमील किए हैं। तरावी में जिले वरंगल के धर्मारम गांव में वाक़ कपड़ों के सरकारी गोदाम में अचानक आग लग गई। ये वाक़या कल शब पेश आया। इत्तला मिलते ही 7 फायर ब्रिगेड्स के तकरीबन 65 एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस गोदाम में हॉस्टल्स में मुकीम तलबा की बेडशीट्स और कपड़े थे जो जलकर खाकिस्तर हो गए। पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। इस वाक़े में किसी के हलाकत या झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। गोदाम में कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैलती गई। आग के साथ कसीब धुआं भी था। आग के साथ ही गोदाम की दीवारें मुनहदम हो गईं। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये आग इत्तेफाकी तौर पर लगी है या फिर लगाई गई। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के सरकारी अस्पताल में चूहों की हलचल देखी जा रही है। चूहे आईसीयू के साथ साथ ट्रामा केयर सेंटर और इमरजेंसी मेडिसिन स्टोरेज एरिया में घूम रहे हैं। मरीजों का कहना है कि चूहे ऑक्सीजन पाइपों के ऊपर, दीवारों से उनके बिस्तरों के ऊपर आ रहे हैं। तिब्बी हुकाम ने बताया है कि चूहों को पकड़ने के लिए पैड्स रखे गए हैं और दीगर इक़दाम भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चूहे कहां से आ रहे हैं वो नहीं जानते। वरंगल एमजीएम अस्पताल में एक मरीज को चूहों के काटने के हालिया वाक़े ने रियासत भर में हलचल मचा दी है। वरंगल एमजीएम अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट बी श्रीनिवास राव समेत 2 डॉक्टरों को इस वाक़े के बाद मुअत्तल कर दिया गया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को 2015 के महसाना गुजरात फसादात केस में कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल को सुनाई गई सजा पर उबूरी रोक लगा दी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रमनाथ ने मुतालिका फरीकीन के दलाल सुनने के बाद पटेल की अपील पर समाअत मुकम्मल होने तक सजा पर रोक लगा दी। साल 2015 में पायदार बरादरी के लिए रिजर्वेशन का मुतालिबा पर पटेल की क़यादत वाली तहरीक के दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ था। इस वाक़े में गुजरात की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के एक अहम एमएलए के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस के नौजवान लीडर हार्दिक पटेल को आगजनी, फसादात, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और गैर कानूनी जितिमा जैसे जराइम के लिए मुजरिम करार दिया था। जापान के सफीर सातोशी सुजुकी ने मंगल को यहां मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लिया और काम की रफ्तार पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह तेज रफ्तार रेलवे लाइन हिंदुस्तान जापान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगी। सुजुकी ने सूरत हाई स्पीड स्टेशन की तामीराती साइट, सेगमेंट और ग्रिड की तामीर की जगह का दौरा किया जो इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले तामीर किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून साज कौंसिल की मुकामी अथॉरिटी के इंतखाबात वाले 35 हलकों की 36 सीटों के लिए हो रहे इंतखाबात में 27 सीटों के लिए मंगल को वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ के दफ्तर की तरफ से दी गई इत्तलात के मुताबिक पहले से तयशुदा इंतखाबी शेड्यूल के तहत सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। पोलिंग वाले 58 अजला में वाक़ 27 इंतखाब हलकों के लिए 9 अप्रैल को कुल 1,20,657 वोटरों में से तकरीबन 98% ने 739 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाला था।
मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह का एक मजहबी मुकाम पर भगवा झंडा लहराने वाले नौजवान की तस्वीर के साथ किया गया ट्वीट मध्य प्रदेश का नहीं है और वो मजहबी इंतशार फैलाने की साजिश कर रहे हैं। चौहान ने ट्वीट में लिखा, दिग्विजय सिंह ने एक मजहबी मुकाम पर भगवा परचम लहराने वाले नौजवान की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है, वह मध्य प्रदेश का नहीं है। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट रियासत में इंतशार फैलाने की और रियासत को फसादात की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने आज खरगोन और रियासत के वाकयात से मुतालिक ट्वीट किया है। दिल्ली और कौमी दारुल हुकूमत खित्ते एनआरसी में मंगल को भी शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अंदाजा है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि आज सुबह कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री ज्यादा 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में 185.90 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185.90 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 796 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 10,890 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की 0.20% हो गई हैं। वादी कश्मीर में सड़क हादसात की तरह आग की वारदातों का रोनमा होना भी एक मामूल सा बन गया है। वादी के किसी न किसी इलाके में आग लगने से लाखों रुपयों के इमलाक के खाकिस्तर होने की लगभग रोजाना की वारदातें लोगों के लिए बायस तशवीश व फिक्रमंदी बन गई हैं। ज़राए के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के शेरबाग इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब आग की एक वारदात में कम अज कम 3 कॉम्प्लेक्स और एक पंडित आश्रम नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि अनंतनाग के शेरबाग इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब करीब 1:15 बजे एक इमारत की आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुत्तसिल वाक़ दीगर इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के इलाके में एक नाके के दौरान एक कार जिसका ड्राइवर पुलिस को देखते ही फरार हो गया से असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि अनंतनाग पुलिस ने गुज़िश्ता शाम महमूबाबाद इलाके में नाका लगा दिया था और इस दौरान मुखालिफ सिमत से आ रही एक गाड़ी पुलिस को देखते ही रुक गई। उन्होंने कहा कि इस मशकूक नकल व हमल को देखकर पुलिस ने हवा में गोलियों के कुछ राउंड चला दिए। उनका कहना था कि ताहम गाड़ी का ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जाए मौके से फरार हो गया। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि नामालूम शख्स की तरफ से छोड़ी गई उस गाड़ी की तलाशी के दौरान सुर्ख रंग का एक बैग पाया गया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोगों को गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत नसीब होने वाली है। उन्होंने कहा कि मगरिबी हवाएं दाखिल होने के ज़रिए असर दिन के दर्जे हरारत में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी वाक़ होने की तवक्को है। उनका कहना था कि मगरिबी हवाएं दाखिल होने से जम्मू कश्मीर के बेशतर मुकामात पर 12 अप्रैल की शाम से 14 अप्रैल तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। जापान ने यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में 398 रूसी अफराद और 28 तंजीमों पर इजाफी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान की वजारत खारजा ने जारी एक बयान में कहा है कि जिन अफराद के असासे जब्त किए जाएंगे उनमें रूस के सोबे से ताल्लुक रखने वाले वेलेरी रश्कन, वासिली पेस्कूफ, अरीना यारोवा और दीगर शामिल हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें शोपियां के हरमैन में एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला किया गया के घर जाने से रोकने के लिए मंगल के रोज खाना नजरबंद रखा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत हिंद जानबूझकर गलत प्रोपेगेंडा कर रही है कि कश्मीर मेन स्ट्रीम और मुसलमान पंडितों की कश्मीर से हिजरत के जिम्मेदार हैं। मौसूफ सदर ने ये बातें मंगल को अपने एक ट्वीट में कही हैं। उनका ट्वीट में कहना था कि मुझे खाना नजरबंद रखा गया क्योंकि मैं शोपियां एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला हुआ के घर जाना चाहती थी।
और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला तेलंगाना के एहतजाज की अखिलेश यादव ने की हिमायत। बीजेपी की मुखालिफ किसान पॉलिसी के खिलाफ हम ख्याल ताकतों के इत्तेहाद की जरूरत पर दिया जोर। बीवीएस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रियासती वजीर केटीआर से की मुलाकात। हैदराबाद में सरमायाकारी करने से किया इत्तेफाक। केटीआर ने मैनेजिंग डायरेक्टर से किया इजहार तशक्कुर। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को दिया पुरसा। सोमेश कुमार और उनके दीगर अरकान खानदान से किया ताजियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल को दी राहत। फसाद केस में सजा पर लगाई रोक। जापान हिंदुस्तान को तेज रफ्तार रेल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद जापान के सफीर का बयान। यूपी कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू। 36 सीटों के लिए हो रहे इंतखाबात में 27 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। और जापान ने रूस के 398 अफराद और 28 तंजीमों पर लगाई पाबंदियां। यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में जापान हुकूमत का इक़दाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।